वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ कि मैं जेठालाल की बात कर रहा हूँ। आपको पता है शुरू में मैं इस कैरेक्टर को बहुत हेट करता था, हद से ज्यादा, बहुत कमियां लगती थी मुझे इस कैरेक्टर में। तो चलो बताता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम थी जेठालाल से और कैसे फिर वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई मुझसे। देखो पहले पहले मैं सोचता था कि जेठालाल को शुरू से देखो तो ये फील होता है कि ये बंदा इतना मासूम भी नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाता है। हमेशा गुस्से में रहते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम का इल्जाम किस्मत पर डाल देते हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ऊपर से बबीता जी के चक्कर में पड़ा रहता है, जो उसके दिल की अरमान है। हर मुमकिन कोशिश करता है उससे फ्लर्ट करने की, वो भी किसी से छुप के नहीं, सबके सामने। और अगर असली तारक मेहता की कॉमिक की बात करूं ना तो उसमें मैंने कुछ ऐसा सुना है कि वहां तो ये कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा ही टॉक्सिक और चिपकू होते हैं, इस ड्रामा सीरियल से तो बहुत ज्यादा। ये सब देखते हुए मुझे गुस्सा आता है शदीद इस कैरेक्टर पर। मतलब बंदा किसी भी एंगल से एक अच्छा आदमी नहीं है, जो हमेशा बेचारा बनता रहता है। अब वो थीम पार्क वाला सीन ही देख लो, अय्यर ने सिर्फ एक मजाक किया था, बस एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि जेठालाल एक बच्चों के राइड पे बैठे। एक नॉर्मल बंदा होता तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता या फिर कैजुअल लेकर इग्नोर कर देता, लेकिन जेठालाल का ईगो हर्ट हो गया और फिर जो हरकत उसने की वो सिर्फ चाइल्डिश नहीं बल्कि थोड़ी सी इविल भी थी। अय्यर को मेज में फंसा दिया और खुद वहां से चला गया। वो बेचारा वहीं कैद हो गया, बेचारा अय्यर। मतलब जब पूरी सोसाइटी टेंशन में थी कि अय्यर कहाँ गए और अय्यर अभी तक नहीं मिल रहा था, तब भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब अय्यर ने सबको बताया तो भी ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे बेचारे को पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल अनजान है। अब सोचो अगर अय्यर को सच में कुछ हो जाता, अगर सब उसको भूल जाते और घर चले जाते, तो ये छोटी हरकत नहीं थी ना, बल्कि काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश मूव था ये जेठालाल की तरफ से। लोग जेठालाल पर इसलिए तरस खाते हैं क्योंकि दया उसको अनॉय करती है, टप्पू उसकी लाइफ में नए नए टेंट्रम्स लाता है, सुंदर हमेशा चूना लगाता रहता है और नट्टू काका और भागा उसकी बात सुनने से ज्यादा अपनी ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन सच बोलूं तो ये सब जेठालाल के साथ होना चाहिए, वरना ये बंदा और भी उड़ता रहेगा और भी ज्यादा बिगड़ता रहेगा। ये जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं ना, यही इस बंदे को थोड़ा ग्राउंडेड रखती हैं। अब ये तो था जेठालाल के हेटर की थॉट्स, यानी कि मेरे पुराने सेल्फ के थॉट्स जेठालाल को लेकर। चलो वीडियो के पॉजिटिव पॉइंट पर आते हैं, जहां मैं जेठालाल के हेटर को जवाब दूंगा, यानी कि खुद के प्रीवियस वर्जन को जवाब दूंगा। देखो वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे इलॉजिकल लगता है, लेकिन अगर मैं इस शो को देखता हूं ना तो वो सिर्फ जेठालाल की वजह से। ये बंदा अलग ही लेवल का इंसान है, उसके एक्सप्रेशंस, टाइमिंग सब लेवल की लगती है मुझे। जेठालाल एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी मिसाल आप है। उसका बबीता जी के लिए प्यार और इज्जत देखकर कोई भी कह सकता है कि बंदा दिल का बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है दिल इसका। मतलब इस बंदे की अपनी बीवी यानी दया के साथ भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। शो में ऐसा भी नहीं लगने देता कि ये दया को धोखा दे रहे हैं। शो में दोनों मिलकर जो माहौल बनाते हैं ना, वो वैसे भी काबिले तारीफ है। लेकिन जो असली मजा है ना, वो उसका बबीता जी से लगाव में है। उसका हर दफा बबीता जी को देखकर चमक उठना, एक अजीब सी खुशी महसूस करना, ये सब देख के तो मेरी हंसी नहीं रुकती। और मुझे एक्चुअल में ये सीन्स बहुत पसंद आते हैं बाकी सीन्स के मुकाबले। खैर मैं हेटर्स को यही कहूंगा कि ये किसी किस्म की बेवफाई नहीं है, किसी किस्म का दया को धोखा नहीं है। ये तो बस एक मासूमियत भरा अंदाज है जो जेठालाल को जेठालाल बनाता है। अगर शो से ये एलिमेंट निकाल दिया गया या शुरू से ही ये एलिमेंट शो में ना होता तो आई थिंक देखने वाले आवाम बहुत कम होती। हाँ ना, जेठालाल और बबीता की केमिस्ट्री के लिए तो लोग दीवाने हैं। खैर बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये बंदा सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी ही नहीं, एक जिम्मेदार बेटा भी है। ये बंदा अपने बापूजी का जितना ख्याल रखता है उतना शायद ही कोई बेटा रखता होगा। आपने देखा ही होगा कितनी इज्जत करता है ये अपने बापूजी की। क्रेजी है सच में, हर वक्त उनकी बात सुनते हैं, चाहे कभी कभी मजबूरी में ही सही, लेकिन प्यार और इज्जत में कोई कमी नहीं रहने देता है बंदा। और दूसरी तरफ टप्पू, बस उसके नाम से जेठालाल के चेहरे के रंग उड़ने लग जाते हैं। लेकिन जो भी हो, ये शो एक अच्छा फैमिली का रहन सहन दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है देखने वालों पर। इतना पॉपुलर शो है ना ये, कितने लोग सिर्फ इस फैमिली के अच्छे होने की वजह से अपनी फैमिली लाइफ में भी ऐसे ही बर्ताव करते होंगे, ये सब इंप्लीमेंट करते होंगे अपनी लाइफ में। ये वाकई इस शो की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, जेठालाल का अच्छा कैरेक्टर होना। खैर लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अगर देखा जाए तो जेठालाल सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, एक कंप्लीट पैकेज है ये बंदा। अच्छा बेटा, केयरिंग हस्बैंड, प्यार करने वाला बाप और सबसे जरूरी एक लाजवाब पड़ोसी जो सबको हंसाता भी है। जिंदगी की असली खुशी इसी में है कि इंसान हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, और जेठालाल ये काम परफेक्ट तरीके से करता है। वैसे अब भी अगर आपको लगता है कि मैं जेठालाल का फैन नहीं हूं तो चलो अभी पता चल जाएगा आपको। मैं बताता हूं कि जेठालाल को क्या क्या पसंद है, इससे शायद आपको अंदाजा हो जाए कि मैं कितना बड़ा जेठालाल का फैन हूं। जेठालाल की पसंद काफी अलग और बेमिसाल है, बिल्कुल जेठालाल की खुद की तरह। सबसे पहले तो जलेबी फाफड़ा, ये जेठालाल को बहुत पसंद है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है बल्कि जेठालाल के लिए एक जज्बात है। हर वीकेंड इसका लुत्फ उठाए बिना जेठालाल की सुबह अधूरी रहती है। फिर आता है वो मजेदार पल जब सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक देना होता है, लेकिन जेठालाल किसी न किसी तरीके से टाल देते हैं उसको। और फिर भिड़े का स्पेशली उसके घर आना और चेक मांगना, लेकिन देता वो तब भी नहीं है क्योंकि पता ही नहीं होता कि चेक कहाँ है। और जेठालाल को जो सबसे ज्यादा चीज ना पसंद है वो है सुंदर की फोन कॉल, क्योंकि उसने फोन किया, अब अगला काम यही
यही करेगा कि पैसे मांगेगा। मुझे लगता है कि जेठालाल की जिंदगी में असली सुकून का लम्हा तब आएगा जब सुंदर ने पैसों की डिमांड करना बंद कर देनी है। बस उस दिन से जेठालाल की जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। सॉरी मैं तो भूल गया, मैं तो कुछ और किसी और ट्रैक पर निकल गया। मैं तो जेठालाल को क्या पसंद है वो बताने वाला था ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो चीज जेठालाल को पसंद है वो है मेहता साहब के मशवरे। चाहे वो कभी काम आए या ना आए, सुनना जेठालाल की आदत बन चुकी है। उसका सुबह लेट उठना, टप्पू को डांटना और फिर रात को सोडा शॉप से जाकर दोस्तों के साथ गपशप करना, ये सब उसकी जिंदगी की रूटीन है जो बिना किसी ब्रेक के चलती रहती है। और जेठालाल को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई बड़ा मुनाफा लग जाता है। वो सुकून जेठालाल के लिए टॉप नॉच होते हैं। नेक्स्ट, जब जेठालाल अय्यर से बहस में जीतता है ना, एक ट्रॉफी जैसा मजा आता है उसको तब। मैं सच में पागल हो चुका हूँ, क्या फजूल बातें कर रहा हूँ। मतलब मुझे वीडियो नहीं बनानी थी बट मुझे पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ। पर यस, मैं हो चुका हूँ पागल। मैं जब बोलना शुरू करता हूँ ना तो फिर बस बोलता ही रहता हूँ नॉन स्टॉप। खैर, थोड़ा और भाषण सुन लो मेरा। अब हेटर्स बोलेंगे कि भाई साहब वो तो अपनी वाइफ दया को धोखा दे रहे बबीता के पीछे, वो कैसे अच्छा कैरेक्टर हो सकते हैं। अरे भाई, आप लोग अजीब सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी आपने जेठालाल के कैरेक्टर को सही से समझा ही नहीं है। जेठालाल का बबीता जी के पीछे भागना और हमेशा उनकी तारीफ करना किसी आशिकी का सीन नहीं है, बस एक बेचारा इनोसेंट क्रश है जो कभी सच नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैंने इस शो की कॉमिक रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि जेठालाल को तो शो में बबीता इतना भाव दे रही है पर कॉमिक में वो इसकी तरफ देखती भी नहीं है, और जब जब ये तंग करता है ना उसे, वो घर जाकर घर वालों को बताती है और उसके बाद उसके भाई आकर उसको बहुत मारते हैं। हाँ, ये तो आसिफ मोदी ने बस ये जेठालाल और बबीता की केमिस्ट्री दिखाई है, वरना कॉमिक में तो जेठालाल का कैरेक्टर बहुत पिटता है। खैर, वापस शो की तरफ आते हैं। एंड में इसी से करूंगा कि जेठालाल बबीता जी को पसंद जरूर करता है पर प्यार सिर्फ दया से ही करता है। मुझे पता है मैंने आपको बहुत बोर की है, मैंने बहुत फैंटेसीज वाली बातें की हैं। खैर, अब अगर इन फैंटेसीज से निकलकर थोड़ी सीरियस बात करूं तो सच में आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर। शुरू में तो भाई साहब का कैरेक्टर काफी विंकी था पर टाइम के साथ साथ काफी मैच्योर सा हो गया। आज अगर ये शो चल रहा है ना तो सिर्फ जेठालाल की वजह से। अगर ये बंदा भी शो छोड़कर चला गया तो समझो 80% लोगों ने शो देखना ही छोड़ देना है। अब तक शो की टीआरपी सिर्फ जेठालाल की वजह से ही तो है। क्या कहना है आपका इसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स में, और आपका भी फेवरेट कैरेक्टर जेठालाल है वो भी मुझे बताना। और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो, लाइक कर सकते हो। यस।